हेलो एवरीवन, आर एस एकेडमी बाना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 का इंग्लिश फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन को लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे अबाउट दी ऑथर। अल्फोंस डौडे 1840 to 1897 was a French novelist and short story writer। यहाँ पर अल्फोंस डौडे का जीवन अवधि दिया हुआ है। इनका जन्म 1840 में और मृत्यु 1897 में हुई थी। और अल्फोंस डौडे एक फ्रेंच नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रशियन वार 1870 to 1871 in which France was defeated by Prussia led by Bismarck। और यह लेसन जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 1870-71 की फ्रांस और प्रशिया युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। और इस युद्ध का नेतृत्वकर्ता बिस्मार्क था और इसके नेतृत्व में प्रशिया के हाथों फ्रांस की हार हुई थी। Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Australia। यानी तत्कालीन प्रशिया में वर्तमान के जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग थे। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। इस कहानी में फ्रांस के दो जिले अल्सेस और लॉरेन प्रशिया के हाथों में जा चुका है। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। कहा जा रहा है कि इस कहानी को पढ़िए और यह पता लगाइए कि इसका स्कूल पर क्या प्रभाव पड़ा। अब हम लोग इसकी कहानी को देखेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। यहाँ पर नरेटर कह रहा है, यानी मैं उस सुबह स्कूल के लिए काफ़ी देर से निकला था। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, और मुझे डांट खाने का भी काफ़ी डर सता रहा था। क्यों सता रहा था? स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। शायद इसलिए डर लग रहा था क्योंकि एम हैमेल जो क्लास शिक्षक थे वे पार्टिसिपल से प्रश्न पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। मैं पार्टिसिपल का पहला अक्षर भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक पल के लिए मैंने भाग जाने के लिए सोचा। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और समय जो है बाहर ही बिताना चाहा। इट वाज सो वार्म सो ब्राइट, एकदम मौसम गर्म था। सो ब्राइट, एकदम चमकीला था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, चिड़ियाँ जो है जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले मैदान में आरा मशीन के पीछे प्रशिया के सैनिक युद्ध अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रिसिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। यहाँ पर कथाकार का कहना है कि ये सारे पार्टिसिपल के नियम से कहीं अधिक प्रलोभनकारी थी, परंतु मेरे पास इस प्रलोभन को रोकने की शक्ति थी और मैंने स्कूल के लिए जल्दी से चल दिया। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ था। For the last 2 years, all our bad news had come from there। कहा जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें इसी बुलेटिन बोर्ड पर आई थी। जैसे
बताया है कि द लॉस्ट बैटल्स, हारे हुए युद्ध, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। तो यही चीज़ था, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट और द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मतलब स्वयं से, विदाउट स्टॉपिंग लेकिन बगैर रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ कि अब क्या मामला हो सकता है। देन तब, एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, मतलब मैं जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से जा रहा था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वाज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ब्लैक स्मिथ अर्थात लुहार, जिसका क्या नाम था, वॉचर, हु वाज देयर वह वहाँ खड़ा था, विथ हिज अप्रेंटिस अपने अप्रेंटिस के साथ, रीडिंग द बुलेटिन और बुलेटिन को पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी उसने मुझे पुकारा। डोंट गो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसने मुझसे कहा, इतना तेज मत भागो बब, बब मतलब बच्चे, तुम स्कूल काफ़ी जल्दी पहुंच जाओगे। आई थॉट मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाँफता हुआ एम हैमेल के छोटे बगीचे तक पहुंच गया। यूजुअली प्रायः व्हेन स्कूल बिगेन, जब विद्यालय प्रारंभ होती थी, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो काफ़ी शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट्स, जो गलियों तक सुनाई पड़ता था। क्या क्या चीज़ का, कौन कौन सा चीज़ का आवाज़ था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खोलने और बंद करने की आवाज़ें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन को एक ही सुर में, एक ही लय में रिपीट करने का आवाज़। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, बहुत ऊंची आवाज़ें जिनको ठीक से समझने के लिए हमें कानों पर हाथ रखने पड़ते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और टीचर की मेज पर छड़ी मारने की आवाज़ भी शामिल थी। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट दे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। मैं सोचता हुआ आ रहा था कि सबकी नज़रें बचाकर, अर्थात चुपके से अपनी डेस्क तक पहुंच जाऊंगा, परंतु उस दिन हर जगह, हर वस्तु पर रविवार सुबह जैसी खामोशी छाई हुई थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मैंने खिड़की से झांककर देखा अपने सहपाठियों को, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे, तथा एम हैमेल बाह में अपनी छड़ी को दबाए हुए क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, तुम कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, तुम कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। बट नथिंग हैपन्ड, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एम हैमेल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली,
एम हैमेल जी ने मुझे देखे और बड़ी विनम्रतापूर्वक बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, कि लिटिल फ्रेंच जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम लोग तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैंने मेज पर से छलांग लगाकर अपने स्थान पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। और यहाँ कथाकार का कहना है कि जैसे मैंने अपने स्थान पर बैठ गया तब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया। तो मैंने देखा कि हमारे टीचर ने अपना सुंदर हरे कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days। यानी अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहने हुए थे, झालर वाली कमीज और पूरी कढ़ाई की हुई सिल्क की टोपी पहने हुए थे, जो कि इंस्पेक्शंस या प्राइज डेज के ही अवसर पर पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, इसके अलावे पूरा विद्यालय एकदम शांत और विचित्र लग रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैंक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। परंतु सबसे अचंभित करने वाली चीज़ थी जो मैंने देखा वो यह थी कि पीछे की बेंच जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग हम विद्यार्थियों की तरह बैठे हुए थे। ओल्ड हाउजर्स विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फॉर्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। बूढ़े हाउजर अपनी त्रिकोणी टोपी लगाए हुए थे, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग वहां उपस्थित थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग उदास दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड बॉट एन ओल्ड प्राइमर, और हाउजर अपने साथ एक पुरानी प्राइमर बुक लाए थे। थम्ब्ड एट द एजेज, जिसकी कोर जो है मुड़ा हुआ था। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग एक्रॉस द पेजेज, जो उन्होंने खोलकर अपने घुटनों पर रखे हुए थे और उस खुले पन्नों पर उनका चश्मा भी रखा हुआ था। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave his gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जबकि मैं इसके बारे में सोच ही रहा था, एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, उन्होंने अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." और अपने उसी गंभीर एवं प्यार भरे शब्दों में, जैसे कि उन्होंने इससे पहले भी मुझे संबोधित किया था, कहा, मेरे बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला यह अंतिम पाठ होगा। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine। उन्होंने कहा कि बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगले दिन
नए शिक्षक आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। यह आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान देकर सुनो। व्हाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड्स वर टू मी। ये शब्द मेरे लिए थंडर क्लैप के समान था। ओह द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो अब जाकर नरेटर को यह याद आता है कि टाउन हॉल पर लगाया गया आदेश क्या था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन क्यों? अभी तो मैंने ठीक से लिखना भी नहीं सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। मुझे यहीं रुकना होगा। ओह हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन। ओह आज मुझे अपने पाठों को न सीखने का कितना दुख था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब कथाकार दुखी हो करके और अपना कारण को बताता है कि चिड़िए के अंडों ढूंढने या सार के झूले झूलने के कारण ही मैं अपने पाठों को नहीं लर्न कर सका। माई बुक्स, मेरी पुस्तकें, डैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस ए व्हाइल एगो। कथाकार यहाँ कहता है कि मेरी किताबें जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले तक बकवास लग रही थी, सो हेवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ डैट आई कुडंट गिव अप। सो हेवी टू कैरी, ढोने में ले जाने में बहुत भारी लग रही थी। माई ग्रामर, मेरे व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ। लेकिन अब ये मेरे ग्रामर, ये मेरी हिस्ट्री कि जो भी किताबें हैं मेरे पुराने मित्र की तरह थे। डैट आई कुडंट गिव अप, जिनको मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमिल टू द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, और एम हैमिल बहुत दूर जा रहे थे। डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और कथाकार को ऐसा रियलाइज होता है कि मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और ये सब बात मुझे यह भी भुला दिया कि वह कितने सनकी थे और उनके पास एक रूलर भी था। पुअर मैन, कथाकार जो है एम हैमिल को पुअर मैन कहकर एड्रेस करता है। बेचारे शिक्षक। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। अब कथाकार यह समझ चुका होता है कि आज इस अंतिम पाठ के समान में ही उन्होंने अपने सबसे बढ़िया रविवारीय ड्रेस को पहने थे। एंड नाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मेरी समझ में यह भी आ चुका था कि गांव के बूढ़े लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वेयर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। ये सब इसलिए था क्योंकि उन लोगों को अफसोस था कि वे ज़्यादा समय तक स्कूल में नहीं रह पाए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री डैट वाज देयर्स नो मोर। और यह उनका
धन्यवाद देने का तरीका भी था। हमारे उस अध्यापक के लिए जिसने अपने 40 वर्षों तक ईमानदारी पूर्वक सेवा दी थी, और ये सम्मान उस देश के लिए भी था जो अब उनका नहीं रहा था। तो दोस्तों, यह है पार्ट 1। अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 को लेकर आऊँगा। और दोस्तों, मैं इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी ज़रूर देखेंगे। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।